आप लोग चलिए आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नया टॉपिक क्या, कल जो हम पिछले वीडियो में जो बताए थे दशमलव के बारे में, बस उसी का पार्ट 2 है। उसमें कुछ बात रह गई थी बताने के लिए, तो उसका पार्ट 2 है, आज क्लियर करते हैं। मैंने बताया था दशमलव के बारे में कि दशमलव किसे कहते हैं, वो भी बताया था। जैसे मान लिया जाए 325.425, यानी कहने का मतलब है दशमलव के जो बाईं ओर होता है वो पूर्ण संख्या होता है, और दशमलव के दाईं ओर जो होता है वो भिन्न संख्या होती है, भिन्न के बटे में रहता है। इसको जब दशमलव को तोड़िएगा तो ये भिन्न के रूप में आ जाएगा। तो ये क्या है कि दशमलव के बाईं ओर का जो अंक होता है उसे हम कैसे मतलब संख्या को पढ़ते हैं, उसको इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे ये इकाई हुआ, इसको हम इकाई बोलते हैं, ठीक है। फिर ये मेरा दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया, ठीक है। और दशमलव के जो दाहिनी ओर है यानी दाईं ओर है उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं क्या, दशांश। इसको हम पढ़ते हैं दशांश, या फिर इसको हजारवां क्या बोलते हैं, इसको दशांश बोल सकते हैं, या फिर इसको 1/10 भी बोल सकते हैं। इसको हम लिखते हैं 1/10, 1/10 बोल सकते हैं। और ये क्या है, शतांश। ये है आपका शतांश। क्या है, शतांश, यानी कहने का मतलब है 1/100। और ये क्या है, सहस्त्रांश, सहस्त्रांश, ठीक है। सहस्त्रांश कहने का मतलब 1/100, 1/1000, सॉरी 1/1000। इसको हम इस तरह से बोलते हैं सहस्त्रांश। यहाँ लिखेंगे सहस्त्रांश, सहस्त्रांश, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको हजारवां भी बोल सकते हैं, हजारवां, ठीक है। इसको सौवां बोल सकते हैं, सौवां। और इसको क्या बोल सकते हैं, दसवां बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दसवां, यानी 1/10। कहने का मतलब है कि दशमलव के जो बाईं ओर है उसको हम दशांश पढ़ेंगे, यानी 10वां भाग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका जो उसके बाद का जो संख्या है उसको हम शतांश पढ़ेंगे, यानी 100वां भाग 1/100। और उसके बाद की जो संख्या है उसे सहस्त्रांश पढ़ेंगे, जिसे हजारवां भाग भी कहते हैं, 1/1000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, इतना तो हम कल ही बता दिए थे। अब क्या है, कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, आगे चलते हैं हम। कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे 1.324, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि इसको विस्तार रूप में लिखना है। दशमलव भिन्न को क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित में कैसे लिखेंगे, दशमलव के जो बाईं ओर होता है उसे क्या क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। और दशमलव के बाईं ओर जो होता है उसे भिन्नात्मक संख्या कहते हैं, यानी भिन्न के रूप में जो संख्या होती है, भिन्न के जो रूप में संख्या लिखी जाती है उसे भिन्नात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के जो यानी बाईं ओर है उसे क्या लिखेंगे, 1/1, क्योंकि इकाई है, 1/1 लिखेंगे। जोड़ यानी प्लस का चिन्ह। अब बताए थे आपको कि दशमलव के जो दाईं ओर है पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं, दशांश कहते हैं, यानी 3 × 1/10। कहने का दशांश का मतलब ही होता है 1/10, 1/10, ठीक है। ये 1/10 हो गया। जोड़ प्लस का चिन्ह, फिर उसके बाद है 2, यानी कहने का मतलब शतांश। तो 2 × 1/100, 1/100। फिर अगला क्या है, 4। अगला क्या है, 4, यानी इसको बोलते हैं सहस्त्रांश, जिसको हजारवां भाग बोलते हैं। तो 4 × 1/1000, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस तरह से आप इसको गुना कर लीजिए। 1 गुने कीजिएगा तो 1 ही होगा। 3 × 1/10 तो ये कितना हो जाएगा, 3/10। 2 × 1/100 तो 2/100। जोड़ 4 × 1/1000 तो 4/1000। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा विस्तारित रूप हो गया। क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कि अगर इसको हम 1 + 3/10 को अगर हम दशमलव में लाएं तो 0.3 हो जाएगा। अब 2/100 को दशमलव में लाएंगे तो 0.02 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 अंक के बाद, तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम,
3 अंक क्या हो गया, 0.2 ही होगा, ठीक है, 0.02 ये हो गया, यानी 0.02। फिर 4/1000 है तो इसको हम 0.04 लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीनों को जोड़िएगा तो ये वाला मान आपका 1.324 वापस आ जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, यानी कहने का मतलब इसको जब हम विस्तार किए, इसको जब हम तोड़े तो क्या हो गया, ये विस्तार रूप में आ गया मेरा 1 जोड़ 3/10 जोड़ 2/100 जोड़ 4/1000। अब फिर उसको हम दशमलव के रूप में अगर ला देंगे तो फिर मेरा वही 1.324 आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको हम अगर बोले विस्तारित रूप में लिखने के लिए कि दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में लिखें तो ये मेरा रूप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा विस्तारित रूप हो जाएगा। और सारे सवाल ले रखे हैं हमने, उसको हल करते हैं, ठीक है। क्या है, 25.204, इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो यानी दशमलव के जो बाईं ओर है उसको हम पहला इकाई बोलेंगे और दूसरा दहाई बोलेंगे। दहाई है 2 गुने क्या हो जाएगा, दहाई का मतलब 10 जोड़ 5 गुने इकाई है तो 5 को क्या बोलेंगे, तो 5 गुने 1 करेंगे। अब जोड़ है दशमलव, ये दशमलव है तो दशमलव के जो दाहिनी ओर होता है यानी दाईं ओर होता है उसका पहला भाग क्या होता है, दशांश होता है, 2 गुने 1/10। दूसरी संख्या होती है शतांश, तो 0 गुना 1/100। और तीसरी जो संख्या होती है वो क्या होती है, सहस्त्रांश यानी हजारवां भाग होता है, 4 गुने 1/1000। कोई दिक्कत। अब जो है गुना कर लेंगे इसको, 2 गुने 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जोड़ 5 गुने 1 5 हो जाएगा, 2 गुने 1/10 2/10, जोड़ 0 गुना 1/100, 0 को किसी संख्या के साथ गुना करने पर वो 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, जोड़ 4 गुने 1/1000 तो 4/1000। ये मेरा क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया, विस्तारित रूप हो गया, दशमलव का विस्तारित रूप हो गया। अगर आप इसको दशमलव में लाइएगा फिर जोड़िएगा ये 25.24 आ जाएगा। एक और सवाल है, चलिए ले लेते हैं, 702.004। अगर किसी को डाउट हो गया होगा तो इस सवाल में आप समझ लीजिएगा, ठीक है। दशमलव के जो बाईं ओर है उसको पहली जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। हम लोग हमेशा दाईं ओर से पढ़ते हैं, दशमलव के जो बाईं ओर है इसका पहला जो अंक है 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। दूसरी संख्या को, इसके बाद वाली जो संख्या है उसको दहाई बोलेंगे। और तीसरी जो संख्या है वो सैकड़ा है। तो 7 गुने, ये सैकड़ा है तो 7 गुने सैकड़ा का मतलब 100 तो 100, दहाई का मतलब 10 तो 0 गुने 10, जोड़ इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब 1 तो 2 गुने 1, जोड़। अब जो है दशमलव के जो दाईं ओर है उसे क्या कहते हैं, पहला अंक को, पहली संख्या को कहते हैं दशांश, तो 0 गुने 1/10, जोड़ दूसरी संख्या शतांश तो 1/100, 0 गुने 1/100। तीसरी संख्या क्या कहते हैं, सहस्त्रांश, तो 4 गुने 1/1000, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, 7 गुने 100 तो 700 हो जाएगा ये, जोड़ 0 गुने 10 तो 0 हो जाएगा, 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 0 गुने 1/10 ये भी 0 हो जाएगा, 0 गुना 1/100 तो ये भी 0 हो जाएगा, 4 गुने 1/1000 तो 4/1000 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा, इसको भाग दीजिएगा तो फिर मेरा जो आंसर आने वाला है 702.004 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक सवाल और है, ध्यान दीजिएगा। मैंने 3 सवाल आपको बना के दिया है, आपको क्या करना, चौथा आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना आंसर, ठीक है। चौथा सवाल का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप विस्तारित रूप करके बताइएगा। चलिए एक चीज़ और आता है इसमें, क्या आता है, कहीं कहीं सवाल रहता है कि 0.2 है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, सवाल मेरा 0.2 को भिन्न के रूप में लिखना है। बस करना है 0 दशमलव को ख़त्म करना। दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 नीचे लगा देना है, उतनी 0 नीचे लगा देना, एक के साथ उतनी 0 लगा देना है। तो 1 के साथ उतनी 0 लगाएंगे तो 2/10 हो गया। अगर ये कट रही है संख्या, इसको हम कटा सकते, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 1/5। अगर 1/5 को आप भाग दीजिएगा 5 से 1 में तो 0.2 ही आपका आने वाला है, ठीक है। अगला सवाल एक और है 0.04। अब क्या कह रहा करने, इसको ही बोल रहा भिन्न रूप में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
जब दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो एक के साथ लगा देना है, नीचे उतना लिख देना है। एक के साथ कितना, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितना हो गया ये 4/100 हो गया। अगर ये संख्या कट रही है इसको कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 50 हो गया, 2 से फिर कटाइएगा 25 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये कितनी आ गई 1/25। अगर 1/25 को भाग दीजिएगा तो 0.04 आने वाला। चलिए अगला सवाल एक और है 23.04। अब इसको बोल रहा भिन्न के रूप में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे जितना दशमलव के बाद जितनी संख्या है दाहिनी ओर यानी कि बाईं ओर, दाहिनी ओर जितनी संख्या है उतना जीरो लगाएंगे एक के साथ, तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब देखिए कितना हो गया मेरा ये 23.04/100। अगर ये कटेगा तो किस कटाएंगे 2 से, 2 पंचे 10, ये 50 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी 1152/50। अगर फिर 2 से कट जाए तो 2 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक है 600, 6 दूनी 12, 7 दूनी 15, हाँ ठीक है 6 दूनी 5 से कटेगा तो 2 पंचे 10 होगा, सॉरी 2 पंचे 10, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, तो यानी कितना हो जाएगा 276। ये कटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी 276/25, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, ठीक है 276/25। ये मेरा भिन्न के रूप में अगर इसको भाग दीजिएगा तो ये संख्या कितनी आने वाली है 23.04। कोई दिक्कत। अगला एक सवाल है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 0.002। इसको क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में इसको भिन्न के रूप में लिख के बताना है, ठीक है। अगला फिर देखिए इसी में क्या होता है कभी कभी बटे के रूप में रहता है, जैसे 5/10। अब इसको बोल रहा है कि 5/10 को दशमलव के रूप में लिखना है, कि क्या करना है इसको दशमलव के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर 5/10 है, नीचे अगर 0 के फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में, 1000 के फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना है। तो नीचे जो है कितना है 10 है, तो कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, यानी पॉइंट दशमलव, और इसके आगे एक 0 लिख देना है, बस 0.5। यही आंसर हो गया। अब जैसे सवाल है 15/1000, 15/1000। अभी मैंने बताया कि अगर 100, 1000, 10,000 इस तरह के फॉर्म में हो तो कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या है नीचे जितना 0 है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो 3 0 है, तो यानी कहने का मतलब है यानी 0, 15 और दशमलव लगा देना 3 अंक के बाद, एक आगे 0 लगा देना है, तो 0.00015 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला एक और सवाल है 2.61/100, 2.61/100। तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 को यहाँ पे ले लीजिए, जोड़ दीजिए, 61/100 है तो 2 अंक के बाद है तो 0.61 कर दीजिए। अब इसको जब जोड़िएगा तो 2.61 होने वाला है। कोई दिक्कत। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इससे इसको गुना कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए ये भी करके देख लेते हैं हम, ठीक है, कि क्या है 2 गुना 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा, 261/100, ठीक है। अब जब भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिए, जब भाग दीजिएगा तो 2 अंक के 2 नीचे कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 अंक के बाद लगाएंगे, तो बस जब 2 अंक के बाद लगाएंगे 2.61, यही आंसर आने वाला है। कोई दिक्कत। अब आपको हम एक सवाल देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कितना है, 4.5/100। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दशमलव के रूप में ला के रखना है, ठीक है। चलिए अब जो है हम थोड़ा थोड़ा आपको जोड़, घटा, गुना, भाग के बारे में बताते हैं दशमलव का, ठीक है। अब जैसे संख्या है, जोड़ है मेरा, ध्यान दीजिएगा, जोड़ 4.35 जोड़ 2.67, ठीक है। अब कह रहा है इसको जोड़ने के लिए, कैसे जोड़िएगा। अगर सिंपल जोड़ रहता है जैसे 645 जोड़ 340, तो इसको हम जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जो इकाई का इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, और सैकड़ा को सैकड़े के साथ। जैसे मान ले 5 इकाई वाला है, 4 4 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 985 हो गया। उसी तरह इसमें करना, बस ध्यान ये रखना है कि दशमलव को एकदम बीच में रखना, दशमलव को सेंटर में रखना है। जैसे 4.35 है, 4.35, और फिर है दूसरा 2.67,
तो दशमलव को सबसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। दशमलव भूलना नहीं, दशमलव को दशमलव के सामने ही लिखना है। तो 2.67 है तो 2 इधर है, दशमलव है 67। अब इसको जोड़िए, ये जुड़ जाएगा। इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ। तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का 2, हाथ रहा 1, 6 और 3 9, और हाथ वाला 1 था तो कितना हो गया 10। यहाँ दशमलव का दशमलव देंगे हम। और 4 और 2 6, और ये एक हाथ वाला था तो कितना हो गया 7 हो जाएगा। यानी 7 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 7.02। क्या हो जाएगा 7.02, ठीक है। अगला सवाल है, समझिएगा, इसमें अगर समझ में नहीं आया तो इसमें समझ में जरूर आया। 3 दशमलव, अगला सवाल है 3.45 जोड़ 2.4 और दूसरा है फिर 4.2। कुछ नहीं करना है, बस दशमलव को दशमलव के सामने रखना है। जैसे 3.45 है, फिर है 2.4, 2 दशमलव को दशमलव के सामने 2.4, फिर है 4.2 तो 4.2। अब ये ध्यान देना, इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब ये खाली लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो बैठा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जीरो बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जोड़ लीजिए, 5 का 5, 4 और 4 8 और 2 10। हाथ में कितना रह गया 1, 1 यहाँ लिख दीजिए। 3 1 4 और 2 6, 6 4 10। ये कितना हो गया 10 हो गया। और दशमलव की जगह फिर यहाँ दशमलव डाल देंगे, 10.05। क्या हो गया 10.05। कोई दिक्कत। अगला एक और सवाल है, ये रुपया वाला है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 3.25 रुपया यानी 3 रुपया 25 पैसा, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। फिर 6.78 यानी 6 रुपया 78 पैसा प्लस 9.90 यानी 9 रुपया 90 पैसा। इसको जोड़ना है, दशमलव को दशमलव के सीध में लिखना है। तो 3.25, ठीक है, ये रुपया है। फिर 6.78 रुपया है, फिर 9.90 रुपया है। यानी कहने का मतलब इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जैसे जोड़ते हैं बस उसी तरह से सिंपल में जोड़ना है। 5 और 8 13, 13 का 3, बाकी 1 को ऊपर लिखेंगे। 1 और 2 3, 3 7 10, 10 और 9 19, 19 का 9, हाथ में रहा 1, इसको यहाँ लिखेंगे। और ये दशमलव है, दशमलव डाल देंगे। 3 1 4 6 10 और 10 9 19, 19.93। कहने का मतलब है 19 रुपया 93 पैसा इसका आंसर होने वाला है। 19 रुपया 93 पैसा। अब देखिए अगला एक सवाल है 4.35, 2.85 और 9.67। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अब जो हम चलते हैं आगे घटाव के बारे में, ठीक है। इसका दशमलव का घटाव कैसे करते हैं, घटाव, ठीक है। सवाल है 5.8 घटा 2.4, ठीक है। 5.8 घटा 2.4। बस जैसे घटाते हैं वैसे घटाना। दशमलव को बस दशमलव के सामने रखना है, दशमलव को दशमलव के सामने रख। 5.8 घटा 2.4। बस घटाते हैं, जैसे 8 में 4 गया 4, दशमलव को दशमलव के सामने, 5 में 2 गया 3, 3 में चलो 4, इसका आंसर हो गया। फिर एक सवाल है 6.1 घटा 2.8। अब इसको घटाना है, क्या करेंगे, बस उसी तरह से 6.1 घटा 2.8 घटाइए। 1 में तो 8 जाएगा नहीं, इससे 1 पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 पैंचा लेंगे, इससे तो 11 हो जाएगा। 11 में 3 घटेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 11 में 8 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब जो है दशमलव को दशमलव के सामने, यहाँ कितना बचा 5 बचा। 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा, यानी 3.3 आंसर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 3 11 और 3 2 5 1 6, यानी 3.3 मेरा आंसर हो गया। अब ये नहीं कि बहुत सारा क्या होता है, घटा में आपको बताए थे, अगर 1 है यहाँ पे, अगर इससे पैंचा लीजिएगा तो 10 नहीं होने वाला है, ये कितना होगा 11 होगा, ठीक है। 11 में 8 घटाएंगे 3 और ये 1 ले लिए पैंचा, इससे 5 बचा, 5 में 2 घटाएंगे 3, ठीक है। और एक सवाल है जैसे 10.5 घटा 8.345। ये थोड़ा लगता है भारी है ना, लेकिन भारी है नहीं, बहुत ईजी है। कैसे घटाएंगे, 10.5 दशमलव को दशमलव के सामने, दशमलव को दशमलव के सामने, और दशमलव के जो बाईं वाला अंक है उसको बाईं के साथ,
और दो दाएं वाला अंक है उसको दाएं के साथ, ठीक है। 3.45 सॉरी 8.345। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो, यहाँ भी जीरो बैठा दिए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो जीरो बैठा दिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, जीरो बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ये जीरो में तो 5 जाएगा नहीं, इससे एक पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 घटेगा तो 5। अब इससे एक पैंचा लिए थे, ये भी इससे एक पैंचा लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से एक पैंचा लिए थे तो यहाँ 9 बचेगा, 9 में 4 घटेगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ इससे एक पैंचा लिए थे 4 ही बचा, 4 में एक 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और दशमलव को दशमलव के सीध में, ठीक है। अब ये 4 में 3 घट गया तो 1 बच गया। अब देखिए ये तो मेरा एक क्लियर हो गया। अब फिर 0 में 8 तो घटेगा नहीं, अब इससे एक पैंचा लेंगे, यानी ये 10 तो है ही, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2.155, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब एक और सवाल है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 2.75 घटा 1.025, इसको घटा के कमेंट में आंसर डाल देना है, ठीक है। चलिए अब गुना के बारे में बात करते हैं, इसका गुना कैसे करते हैं। गुना में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दशमलव का गुना हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, जैसे गुना है 5.3 गुना 7, 5.3 गुना 7, कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। आपको एक ट्रिक बताते हैं, दशमलव को भूल जाइए। क्या कीजिए, कुछ देर के लिए दशमलव को आप भूल जाइए, समझिए दशमलव है ही नहीं। जैसे गुना करता है वैसे गुना कर दीजिए। 7 को गुना 3 से करेंगे, 7 का पारा 3, 7 दिया क्या 21, वहाँ की 2, 7 5 35 और 2 37, कितना हो गया 371 हो गया। अब देखिए दशमलव है, कुछ देर के लिए भूले थे, सदा के लिए हम नहीं भूले थे दशमलव को, कुछ देर के लिए भूले थे। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, 37.1 हो गया, 37.1 आंसर हो गया। दूसरा सवाल है 1.023, 1.023 और गुना करना इसको 100 के साथ। एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, अगर ये इस तरह का दशमलव वाला गुना 10 के साथ हो, 100 के साथ हो, 1000 के साथ हो, 10,000 के साथ हो, 1 लाख के साथ हो, ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है, ठीक है। कैसे इजी होता है समझिए, ये दशमलव को हमको हटाना है। दशमलव जब हटाइएगा तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी एक के साथ उतनी जीरो लगा देना है। कितना अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ से आंख मूंद के लगा देना है, ठीक है। 3 जीरो लगा दिए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ऊपर भी 0 2 है यानी 100 है, और नीचे कितना हो गया 1000 हो गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, बच गया कितना, यानी 10, 1023/10, यही हो गया ना। अब कुछ नहीं करना, एक 0 है, बस एक 0 के दशमलव में लगा देना एक अंक के बाद, यानी कहने के बाद दाईं ओर से एक अंक छोड़ करके उसमें दशमलव लगा देना है। 10 102.3, ये मेरा आंसर हो गया। अब गुना करते तो भी इतना ही आता, अब ऐसे कटा के भी लाइएगा तो भी इतना आएगा। चलिए एक सवाल और समझते हैं हम। जैसे कहीं कहीं क्या होता है 2.3 और गुने 3.4, अब लगता होगा कि इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, कैसे गुना करेंगे। फिर कहते हैं दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए, अब डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं। 23 गुने 34 कीजिएगा तो 4 तिया 12 के 2 और 4 दूनी 8 1 9, 3 तिया 9, 3 दूनी के 6, 2 9 9 18 यानी 782 हुआ। कितना हो गया 782, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कुछ देर के लिए भूले थे हम दशमलव, लेकिन फिर याद किए हैं इसको, एक अंक के बाद फिर एक अंक, कितने अंक 2 अंक हो गया तो 7.82 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जो है आपको एक और गुना हम दे रहे हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 1.002 गुना 2.04। अब इसको कमेंट बॉक्स में इसका अंतर हमको देना है आपको, ठीक है। चलिए अगला, अब लास्ट जो मेरा बच रहा है वो भाग वाला है। भाग भी आपको बता ही देता हूँ, भाग कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आप लोग आज क्लियर कॉन्सेप्ट में समझ जाइएगा। 20.5 भागा 5, देखिए इसमें 2 तरह का भाग होता है। क्या होता है कि दशमलव वाला भाग फिर दशमलव से, यानी दशमलव संख्या से दशमलव संख्या में भाग देते हैं,
और एक क्या होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या से दशमलव संख्या में भाग देते हैं। तो ये क्या है कि पूर्णांक संख्या से हमको दशमलव संख्या में भाग देना है। तो ये तो और इजी है। अब इससे भाग दीजिए 5 भागा 20.5, ठीक है 20.5 भाग दीजिएगा। तो जो सिंपल भाग देते हैं उसी तरह से देना है। 5 एकम 5, 5 का पहाड़िया पड़िएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20, 4 बार में लग रहा है तो 4 बार में लगा देंगे 20। ये क्या होगा घटाइएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो है ये दशमलव है तो आँख कान मूंद के दशमलव लगा देना है। कितना उतरेगा, ये 5 उतरेगा ये, ठीक है। जब 5 उतरेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बार में ही लग रहा है, ये खत्म हो गया। अब देखिए यह ध्यान दीजिए कि ये मेरा जो है क्लियर हो गया। अब इस तरह से भाग में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब है 48.36 भागा 12। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी वही है पूर्णांक संख्या से दशमलव संख्या में भाग। तो 12 से भाग करना है किसमें 48.36 में, 36 में करना है। अब भाग दीजिएगा 12 का पहाड़ा पड़िए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 4 बार में आ रहा है 48। तो ये यहाँ पे घटाएंगे इसको तो ये खत्म हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब जो दशमलव है दशमलव दे देंगे। अब उतरेगा 3, ठीक है। अब कितना उतरेगा 3, भाग नहीं खाएगा तो 0 यहाँ डालेंगे, या 0 बार में आप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ 0 बार में लगाइएगा तो ये कितना उतरेगा 3। अब ऊपर से उतर जाएगा 6, तो 12 3 क्या 36, ये 3 बार में लगाइए 12 3 का 36, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से जो है ये भाग बनता है। ये मैंने क्या बताया पूर्णांक संख्या से दशमलव संख्या में भाग। अब क्या है दशमलव संख्या से दशमलव संख्या में भाग। ध्यान दीजिएगा 1.2 भाग, चलिए इस पर लिख लेते हैं 1.2 भाग 2.52, ठीक है। क्या है 1 भाग 2.52। अब एक चीज थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या करना है इसको बटे के रूप में पहले लिख लीजिए 1.2 बटे 2.52। ऐसा क्यों किए आपको पता है, इसलिए किए क्योंकि 1.2 है, एक अंक के बाद दशमलव है, और 2.52 है तो ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो भाग देने में हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे इस दशमलव को जब उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दशमलव को जब उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है। अब ये ध्यान दीजिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, ये कट रहा है कटा दिए हम। अब कितना बचेगा मेरा 120 बटे 252। अब समझिए आपको लग रहा होगा कि ये तो आसान हो गया, आप तो आराम से भाग देख सकते हैं इसको। तो चलिए देते हैं 120 भाग 252, ठीक है। कोई दिक्कत, दे दीजिए 120 से दीजिएगा तो 12 दूनी के 24, 12 तीन के 36, 2 बार में लग जाएगा 12 दूनी के 24। अब घटाइएगा 2, 5 में 4 जगह 1, कितना बचा 12 मेरा शेष बच गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, अगर हम दशमलव में लेके चलते हैं या तो शेष छोड़ देंगे या दशमलव में लेके चलते हैं। अगर दशमलव बैठाते हैं तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, तो 12 का 12, 120 का 20, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है अगला एक और सवाल है। अगला सवाल है कौन बनाए हम 1.2 भाग 2.5। अगला सवाल है 1.28 भाग 0.08। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये दशमलव वाला जोड़ घटाव गुना भाग समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक लगातार वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।